इतना ऊपर ड्रोन नहीं जा सकता, बहुत ऊपर है ये। एक सवाल इंसानों को हमेशा सताता रहा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में क्या हम सच में अकेले हैं। कुछ नए खबरों को देखें तो लगता है कि इस सवाल का जवाब जल्द ही हमें मिलने वाला है। यूएफओस के पीछे का रहस्य जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इतिहास में तो पुरातन काल से ही इंसानों को आसमान में दिखने वाले सभी घटनाओं के बारे में कुतूहल रहा है, और जब हम बात एलियंस की करते हैं तो कुछ ऐसे पुराने सबूत मिले हैं जो इतिहास को ही धुंधला कर देते हैं। इंडिया में रिसेंटली लॉकडाउन के समय बहुत से वारदात हुए थे जिसमें यूएफओस को देखा गया था। बहुत लोगों ने इन्हें अपने कैमरा में कैद किए थे। अरे चांद नहीं है वो चांद नहीं है, ये कुछ तो है। अरे कुछ अलग है ये कुछ अलग है। तारा नहीं, तारा बहुत ऊपर रहता है, तारा नीचे नहीं। लेकिन यूएफओस को देखना इंसानों के लिए कोई नई बात नहीं है। चरामा छत्तीसगढ़ में 10,000 साल पुराने केव पेंटिंग्स मिले हैं जो एस्ट्रोनॉट और फ्लाइंग सॉसर जैसी चीज़ों को दिखाते हैं। इन दृश्यों के कारण ही एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स जैसे कॉन्स्पिरेसी थियरी का भी जन्म हुआ। रोमन सिविलाइजेशन, पुराने बिब्लिकल पेंटिंग्स और एस्टेक के स्टोन कार्विंग्स में भी अनआइडेंटिफाइड चीज़ों का उल्लेख है। 20वीं सदी को देखें तो जून 1947 को केनेथ आर्नल्ड नामक एक एमेच्योर पायलट की अनोखी कहानी याद आती है। आर्नल्ड ने बताया था कि प्लेन उड़ाते समय उसने 9 उड़ते तस्करों को देखा था। इनका फॉर्मेशन व्यू शेप में था और ये विशाल गात्र के थे। आर्नल्ड के हिसाब से उनकी स्पीड साउंड की तेज़ी से भी दुगनी थी। इस इंसिडेंट के होने के एक ही महीने में एक बहुत ही फेमस और कंट्रोवर्शियल किस्सा हुआ था जिसे आज भी रॉसवेल इंसिडेंट बुलाया जाता है। इस इंसिडेंट में कहा जाता है कि एक एक्चुअल यूएफओ का अवशेष मिला था जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह कवर अप कर दिया था। उसी साल यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक का ऐलान किया जिसमें 1200 से भी ज़्यादा साइटिंग्स पर इन्वेस्टिगेशन हुआ। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स शब्द का पहली बार प्रयोग इसी प्रोजेक्ट में हुआ था। पर पहुंचकर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1 साल पहले 3 फुटेजेस पब्लिक के लिए रिलीज किया था। इन वीडियोस में यूएफओस को देखा जा सकता है और यूएस नेवी पायलट्स का रिएक्शन भी सुन सकते हैं। पेंटागन ने पहली बार यूएफओस के बारे में ऐसा ऐलान किया है। इंडिया में भी देखा जाए तो लद्दाख, बद्रीनाथ और मानस सरोवर में भी कुछ यूएफओ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। साल दर साल हर कंट्री में हजारों रिपोर्ट्स यूएफओ के बारे में आते गए हैं और हर एक मेजर कंट्री ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है। अमेरिका ने कुल मिला के 12 गवर्नमेंट फंडेड इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन में भी ऐसे इन्वेस्टिगेशंस चले हैं। बहुत सारे कठोर एविडेंस होने की वजह से इन रिपोर्ट्स में यूएफओ के होने का दावा किया है। लेकिन यूएफओ का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एलियन ओरिजिन का हो। अलग अलग कंट्री के सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट्स को भी अनआइडेंटिफाइड करार दिया जा सकता है। लेकिन जब इन यूएफओस को ट्रेन पायलट्स और नेवी ऑफिसर्स ही देख के घबरा जाते हैं तो ऐसे इंसिडेंट्स को आसानी से ठुकराया नहीं जा सकता। अभी यूएस के बहुत सारे पब्लिक सर्विस ऑफिशियल्स और लॉ मेकर्स ने इन रहस्यमय चीज़ों को पूरा खुलासा करने के लिए पेंटागन से आग्रह किया है। लगता है कि बहुत जल्दी पेंटागन इन रिपोर्ट्स को रिलीज़ कर देगा। इस रिपोर्ट में शायद हमारे सारे सवालों का जवाब मिले न मिले, लेकिन क्या हम ब्रह्मांड में अकेले इंटेलिजेंट प्राणी हैं या कोई और भी है? इस सवाल के दोनों जवाब भयानक हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि सच में एलियन यूएफओस पृथ्वी में आते जाते रहते हैं या ये सभी काल्पनिक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरह के मिस्टीरियस और डार्क सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को कस के बजाइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड अ सेफ नाइट।